लोग वोट दे करके आ भी रहे, आपने वोट दे दिया। हाँ इंतजाम ठीक था। ठीक है ठीक है। एकदम फर्स्ट क्लास। और हम चाहते हैं मन खोल के कम से कम कह सके जय श्री राम। बहुत हो गया, मर गए हम इस शहर में। अरे तो अरे गुस्सा क्यों हो रही है दीदी, बात तो करते जाओ, आप बोलो जो बोला। क्या बोले गलत? आप क्या हम अल्लाह अकबर बोल सकते हैं लेकिन जय श्री राम नहीं बोल सकते? क्या गुनाह किया है हमने हिंदू होके? बाबू खेला हो और पश्चिम बंगाल में खेला हो गया। अब देख रहा है कि भाई ममता बनर्जी के हाथ से पश्चिम बंगाल जाने वाला है। ममता बनर्जी झोला उठा के चल दो। क्यों बे, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में कमल खिलने वाला है। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा एग्जिट पोल बोल रहे हैं। जुम करो। पश्चिम बंगाल में टोटल 294 सीट हैं, बहुमत के लिए 148 चाहिए। एग्जिट पोल बता रहे हैं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि 154 बीजेपी को सीटें मिल रही हैं और ये एग्जिट पोल 6 एजेंसियों से प्राप्त हुआ है। वहीं टीएमसी को 131 सीटें मिल रही हैं, यानी बहुमत से कम। तो इस हिसाब से बीजेपी का पार्टी बन रहा है, सरकार बन रहा है यहाँ पर। और भी राज्यों में चुनाव हुए हैं। असम में 126 सीटें हैं, बहुमत के लिए 64 चाहिए, तो असम में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। पुडुचेरी में 30 सीटें हैं, बहुमत के लिए 16 चाहिए, पुडुचेरी में भी बीजेपी की सरकार बन रही है, ऐसा एग्जिट पोल कह रहे हैं। बीजेपी पुडुचेरी में आएगी, ये स्पष्ट दिख रहा है। असम में भी आएगी, ये भी स्पष्ट दिख रहा है। सब खेल तो वो माताओं बहनों को जो सब्सिडी के रूप में पैसा दिया जा रहा है, आधे चुनाव तो इसी के दम पर जीत लिए जाते हैं। बात तो सही है। पर मुद्दा ये है कि जो पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल आया है, ये सही है या इसमें कुछ संशय बनी हुई है। देखो, इस एग्जिट पोल को लेकर कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या होगा कहा नहीं जा सकता, कांटे की टक्कर है। मेरा ये मानना है कि कोई एक पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी। सोच कर देखो, अगर गठबंधन करना पड़े तो ये एक दूसरे खून के प्यासे कैसे गठबंधन करेंगे। मेरे तो सोच के रोंगटे खड़े हो रहे हैं बेटे। सर जी, जब कुछ कहा ही नहीं जा सकता तो ये एग्जिट पोल कैसे और किसने बनाए? अरे भाई, ये एग्जिट पोल एसी में बैठ के बनाए। और रही बात किसने बनाए, तो उन्हीं ने बनाए जिन्हें थूक के चाटने की आदत है। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। जिन 6 एजेंसियों के नाम लिखे हैं ना, ये वही एजेंसियां जिन्होंने 2024 में लोकसभा के चुनाव का सर्वे किया था और एग्जिट पोल दिए थे। मोदी सरकार कह रही थी अब की बार 400 पार, वही उन्हें लगा, उन्होंने वही रगड़ के दे दिया। रियलिटी क्या है? एनडीए को 293 सीटें मिली, बीजेपी को 240, बहुमत के लिए 273 चाहिए। बहुमत नहीं पा पाई बीजेपी सरकार, अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे थे। This election is because 19 is it 19 going to be turning point for me. तो सर, ये एग्जिट पोल आते क्यों हैं? आपको और हमको मूर्ख बनाने के लिए। कुछ नहीं तो यही टाइम पास कर लो, रोजगार तो है नहीं तुम लोगों के पास। दूसरा, जो सट्टा लगा रहे हैं, सट्टा बाजार में गर्माहट लाने के लिए इस प्रकार के एग्जिट पोल लाए जाते हैं। और निश्चित तौर पर अगर चुनाव में धांधली करनी होती है तो धांधली के लिए एग्जिट पोल बहुत सहायता करते हैं, क्योंकि दिमाग में तो पहले डाल दिया गया है कि जीत रहे हैं। रियलिटी क्या होती है? वो पोलिंग बूथ में गड़बड़ी होती है। अच्छा, गड़बड़ी केवल ऐसा नहीं है कि बीजेपी कर ले या कांग्रेस कर ले या टीएमसी कर ले। जिस राज्य में चुनाव हो रहे होते हैं, उस राज्य में सरकार सत्ता में होती है, वो ऐसा काम करती है, उनके प्रशंसक ऐसा काम करते हैं। वो ऐसा हुआ है पश्चिम बंगाल की एक सीट पर, वहां पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने बीजेपी को वोट ना डले इसलिए वोटिंग मशीन पे टैप लगा दिया। वीडियो देखिए आप। सीटे पे कैमरा था, पूरा बंद है, और 2 दूध में सामने में गया था, 2-4 का देखा, पूरा बीजेपी का बटन है, ऊपर में एक सेलोटेप मारा हुआ है, बीजेपी का बटन नहीं है, पूरा ब्लॉक कर दिया है। तो वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इस पोलिंग बूथ पर विशुद्ध रूप से गुंडागर्दी की है। ये गुंडागर्दी नहीं, ये बेईमानी मानी जाएगी कि जहां उंगली दबाकर वोट दे सकते थे, वहां तुमने बीजेपी के चुनाव चिन्ह के सामने सेलो टैप लगा दिया। ग्रामीण एरिया है, गांव के लोगों को नहीं समझ में आता है। जो पहली बार वोट देने आ रहा होगा, उसे जब बीजेपी का चुनाव चिन्ह नहीं दिखेगा, क्योंकि उसे बीजेपी को ही वोट देना हो, तो मजबूरन प्रो टीएमसी का वोट दबाएगा। तो ये तो बेईमानी हो गई ना। तो इस पोलिंग बूथ पर फिर से चुनाव होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार कौन है? इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार वहां का सीएम होगा? नहीं, सीएम मंत्रियों की ताकत छीन ली जाती है चुनाव के समय। वो जो निर्वाचन अधिकारी होता है उस राज्य का, उसको दे दी जाती है, जिले में कलेक्टर को दे दी जाती है। तो इस समय उस जिले के कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि वहां सही से चुनाव कराए। नहीं करा पाया तो मतलब वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से नहीं कर पाया, और केंद्र में निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। सर, ऐसा क्यों किया गया? सीधी सी बात है, पश्चिम बंगाल में जो बंगाली भाषा बोलते हैं लोग, विशुद्ध रूप से जिन्हें हिंदी नहीं आती,
उनमें 90% लोग टीएमसी को वोट करेंगे। और पश्चिम बंगाल में वो लोग जिन्हें बंगाली भाषा भी आती है और हिंदी भाषा भी आती है, उसमें 90% लोग बीजेपी को वोट करेंगे। और जिस गांव में ये हुआ है वहाँ हिंदी भाषी लोग ज़्यादा हैं, तो स्वाभाविक है कि बीजेपी के वोट काटने का उन्हें यही एक तरीका समझ में आया। अरे भाई, इससे अच्छा उस क्षेत्र में काम कर लेते, काम के नाम पर वोट मांग लेते, वो तुमसे हो नहीं पाया। तभी राजनीतिक पार्टी राजनेताओं के द्वारा यही किया जा रहा है। लेकिन चुनाव का ये तरीका पूरी तरह से गलत है और इस बूथ पर संविधान ये कहता है कि फिर से चुनाव होने चाहिए। यहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं, चुनाव में गड़बड़ी हुई है और इसके लिए फिर से चुनाव होने चाहिए और संबंधित अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसके अलावा हमें ये भी समझना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के अलावा भाई 4 अन्य राज्यों में भी तो चुनाव हुए हैं, वहां से इस प्रकार की खबरें नहीं आई। केवल पश्चिम बंगाल में ही इस प्रकार का हुड़दंग क्यों मच रहा है? तो ये समझ में आ रहा है कि शायद ममता बनर्जी मेंटली रूप से स्वीकार नहीं कर पा रही हैं कि ये चुनाव है, इसमें उन्हें हार मिलने वाली है या सीटें कम होने वाली हैं। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। वो अगर उनको स्वीकार नहीं है तो इनके समर्थकों को स्वीकार नहीं है। वो समर्थक जो टीएमसी ने बूथ बूथ लेवल पर पहुंचा दिए हैं, कई तो गुंडे थे, कई बलात्कारी, कई के बारे में मैंने बताया भी। खैर, गुंडे बलात्कारी तो भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों में है, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। पर जिस राज्य में जो सत्ता में होता है वो पावरफुल होता है। ममता बनर्जी सत्ता में है तो पावरफुल, उनके चाहने वाले भी पावरफुल हैं, तो इस प्रकार का हुड़दंग कर रहे हैं। पर दिक्कत यह है कि इस हुड़दंग को प्रशासन व्यवस्थाएं रोक नहीं पा रही हैं। जब एक राज्य में हो रहे हुड़दंग और अच्छे से चुनाव की व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं, तो पड़ोसी देशों से होने के बाद जंग हम कैसे अपने आप को मेंटेन करेंगे, इसका जवाब कौन देगा? तो सीधी सी बात है, यहाँ चुनावी कार्ड खेला जा रहा है और अपने अपने स्तर पर घोषणाएं की जा रही हैं। जैसे योगी जी ने एक घोषणा की है। योगी जी सुनाइए, क्या बोला आपने? 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। तो महाराज, पंचर बनाने का मतलब है कि रोजगार दे रहे हो आप। आप ये कहना चाह रहे हो कि टीएमसी जाने के बाद, आपके आने के बाद वहाँ के लोग पंचर बनाएंगे, तो मतलब रोजगार ही दे दिया ना इनडायरेक्टली रूप से। सर जी, है कैसे? कैसे? इस देश में अगर पकोड़ा तलने को रोजगार कहा जा सकता है, अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? वो अगर पंचर जोड़ना बिजनेस नहीं है तो योगी जी है ना, वो पंचर जोड़ने का नाम बदलकर बिजनेस कर देंगे, है ना योगी जी? क्या करते हो चूतियापन? अब आए योगी जी आप पॉइंट पर। जो आप बोल रहे हैं यही बात मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि क्या ही चल रहा है इस देश में। बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मजदूरी कर कर मेहनत कर कर पकौड़ा। और हम ये क्यों नहीं समझना चाह रहे कि ये एग्जिट पोल सुनने से हमें क्या मिल जाएगा? चलो पूछ लेते हैं न्यूज वाले भैया से, भैया क्या मिल जाएगा बताओ। मित्रों, एआई एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए हैं उसमें बीजेपी सरकार बनाती हुई जरूर दिख रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टीएमसी बहुमत से बहुत दूर हो। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि अगर ममता बनर्जी बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती के बावजूद लगातार चौथी बार सरकार बनाने में कामयाब हो गई, अगर एग्जिट पोल को उन्होंने गलत साबित कर दिया तो क्या होगा? मित्रों, बंगाल में टीएमसी की चौथी जीत ये साबित करेगी कि ममता बनर्जी का जनाधार अभी भी सबसे ज्यादा मजबूत है। चौथी जीत के बाद राष्ट्रीय राजनीति में ममता बनर्जी की भूमिका बढ़ेगी, उनका कद और बढ़ेगा, उन्हें विपक्ष की राजनीति में बड़ा चेहरा माना जाएगा। इसके साथ साथ बंगाल को लेकर बीजेपी को अपनी रणनीति फिर से सोचनी पड़ेगी। 5 साल तक उसे फिर से ममता के खिलाफ सड़कों पर उतरना होगा। पूर्वी भारत में बीजेपी के विस्तार पर ब्रेक लगेगा। इसके अलावा केंद्र के साथ बंगाल सरकार का टकराव और बढ़ेगा। सुन लिया न्यूज वाले भैया का नाम। एग्जिट पोल में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको नुकसान, किसको फायदा, इसमें कहीं आप लोगों का नाम है? आप लोग कहने का मतलब भारत की जनता का नाम आया एक बार भी? आप और हम जैसे गरीबों का नाम आया एक बार भी? न्यूज वाले भैया भी कह रहे हैं कि इससे या तो टीएमसी को फायदा होगा या नुकसान होगा, या तो बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा। भारत की जनता की बात कहीं इस एग्जिट पोल में सुनी? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? तो अरे अंधों, अरे मूर्खों, अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जगह बीजेपी आ गई तो तुम्हारे जीवन में कौन सा फर्क पड़ जाएगा? और पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी आ जाएगी वहां पर भी वही होगा जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, वैकेंसियां नहीं आएंगी, लड़कियां गायब होंगी। जो राजस्थान में हो रहा है, एक अनपढ़ सीएम बैठा दिया जाएगा। जो दिल्ली में हो रहा है, जो झोपड़ियां तोड़ दी जाएंगी। तो जहां ये है वहां कौन सा स्वर्णिम युग चल रहा है? और जो इससे पहले टीएमसी थी उसने कौन सी वहां बिल्डिंग खड़ी कर दी जो उसको जिताकर वापस तुम हो हल्ला करने के लिए तैयार हो? क्योंकि बीजेपी तो टीएमसी पे आरोप लगा रही है कि घुसपैठियों को अंदर आने देते हैं। मान्यवर,
ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो, जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं, इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? और मान लो कि अगर कोई सरकार काम कर रही है, रोड बनवा रही है, पुल बनवा रही, एहसान कर रही है, इसी के लिए तो तुमको चुनकर भेजा है, तो तुम उसका एहसान दिखाओगे हमारे ऊपर। फिर क्यों कहते हो कि हम सेवक हैं? जो काम तुम करते हो उसको होर्डिंग में दिखवाते हो, न्यूज में आते हो, अखबार में छपवाते हो, अपने काम का गुणगान तुम खुद करते हो। जहाँ काम नहीं हुआ है वो बताने के लिए ही तो यूट्यूबर, न्यूज चैनल वाले बने हुए हैं। उसको तुम आलोचना को देशद्रोह मान लेते हो, राजद्रोह मान लेते हो। हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे नौकर है ना, कर दिया तो कौन सा एहसान है? हम इसे एहसान की तरह क्यों ले रहे हैं? उनने हमें सब्सिडी दे दी, अपने बाप के पैसे से निकाल के दिए, हमारा टैक्स का पैसा था। उनने हमें अनाज दे दिया, उनने हमें फ्री बिजली दे दी। अब कहां से दे दी? हमारा पैसा हमें दे रहा है और हम ही उनका एहसान बना रहे हैं। पागल हो गए क्या हम? ये कैन डू जनरेशन। अगर फिर भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है और ये एग्जिट पोल खेलना चाहते हो, अपना समय बर्बाद करना चाहते हो, मेरी पार्टी करना चाहते हो, मेरा नेता करना चाहते हो, तो लास्ट में जाते जाते इतनी बात बोलूंगा कि किसी भी राज्य में सरकारें किसी की भी बने, तुम्हारे बच्चे के मरने के बाद जिस नेता को तुमने चुनकर भेजा है वो ये जवाब देगा तुम्हें। हम बिहारी हैं, बिहारी होना गुनाह है, इसलिए हमारे बेटा को मार दिया। इसमें कौन बड़ी बात है भाई? मार दिया तो मार दिया, कोई ऐसी बात है? ऐसे तो जानबूझ के आपको क्यों नहीं कोई मारा? सरकारें किसी की भी बने, किडनी तुम्हारे बच्चे की जाएगी इस प्रकार से। निकाल लिया है मेरा बच्चा के, सरकारें किसी भी राज्य में किसी की भी बन जाए, प्रवसन तुमको ही करना पड़ेगा, लाठियां तुमको ही खानी पड़ेंगी, कुछ इस प्रकार से। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। सरकारें किसी की भी बने, गैस के लिए लाइन तुम्हें ही लगानी पड़ेगी, कुछ इस प्रकार से। इसीलिए इस बात पर ज्यादा फोकस मत दो कि हमारी सरकार बन गई, हमारा राजनेता आ गया, हमारी पार्टी हो गई। ये किसी के नहीं है, क्योंकि जिनको तुम चुनकर भेजते हो ना, ये आरामखोर थूक के ऐसे चाट लेंगे। स्वाति मालीवाल की बीजेपी से कितनी बड़ी है? इस दुनिया में इतना पैसा नहीं है जो कि स्वाति मालीवाल को खरीदे। आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, अरविंद केजरीवाल को। तो जो अपनी पार्टी के नहीं हुए, सोच कर देखो तुम्हारे कैसे हो जाएंगे। तो तुम उनका क्यों होना चाहते हो? होना है तो अपने राज्य का हो, अपने देश के हो जाओ। यही सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है। वो जो देश का है वो किसी राजनेता की गुलामी नहीं करेगा, पार्टी गुलामी नहीं करेगा, वो ऐसे एग्जिट में नहीं मानेगा। अबे जो बनना है बनो, हमें तो सामने हमारा विधायक दिखेगा। हमारे यहाँ रोड नहीं बनी, कॉलर पकड़े पूछेंगे भाई चुनकर भेजा तुमको हमने, वहां पर क्या किया तुमने? जवाब दो बे। उल्टा हम उनका बंधन अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे ही जिले का विधायक सांसद हमारे ही जिले में आता है, हम ही उसका बंधन अभिनंदन कर रहे होते हैं। पासपोर्ट साइड होर्डिंग में वहां के युवा नेता तुम्हें होर्डिंग में टके हुए दिखते हैं रोड के किनारे, माला पहन के अपना ही बंधन अभिनंदन, वो सनरूप वाली ऐसे खोल के जय हो करके। अरे मूर्खो, जागो। ये दिन रात जो चुनाव में लगे रहते हो, हमारा नेता तुम्हारा नेता, हमारी जाति तुम्हारी जाति, हमारा धर्म तुम्हारा धर्म। अब कच्छों में इतने बड़े छेद हो गए, अब तो आंखें खोल लो बे। हम कांग्रेस के, हम बीजेपी के, हम आदमी पर, हम टीएमसी के, हम सपा के, हम बसपा के, वो किसी के नहीं है। तुमको कितने लोगों ने विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए? अपने बच्चों को विदेश, बड़ी बड़ी गाड़ियों चल रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रह रहे हैं, एसी में चलते हैं बे। आके दिखाते हो हमारी जेब में प्याज है। संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे। अब तो प्याज इन्हें वोट दे दो। हम एसी में नहीं चलते तो इन्हें वोट दे दो। हम मांस ज्यादा खा लेते हैं तो इन्हें वोट दे दो। हम मंदिर जाते हैं तो इन्हें वोट दे दो। अपना नॉनवेज खाना अब किस मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके इसको खुश करने का खेल कर रहे। काम के नाम पे कोई वोट मांगना बंदी करेगा? हम मंद बुद्धि हो गए। कोई तो आके कहे कि हमने ये स्कूल का उद्घाटन कर दिया, हमें वोट दो, हमने ये हॉस्पिटल बनवा दिया, हमें वोट दो। तुम खतरे में हो। अय्यासी काट रहे सब, और बाकी अय्यासी एग्जिट पोल, ये जीतेगा, वो जीतेगा, ये जीतेगा। अबे जीत के कर क्या लोगे बे? वो लूट रहे तो तुम लूटोगे।
तुम्हारे जाना तो वो लूटेंगे, हम तो लूट ही रहे हैं। और क्या, बंद करो एग्जिट पोल। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है।